अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। स्वागत है मेरे चैनल में सेंटर कोच विद जैक में। दोस्तों, आज मैं एक आपको कहानी बताना चाहूँगा। एक मोटिवेशनल स्पीच है, इंस्पिरेशनल स्पीच है। दोस्तों, एक दुकान में, सुनार की दुकान में एक बंदा काम कर रहा था। सुनार की दुकान में जो सोना बनाते हैं ना, उसको सुनार बोलते हैं, ठीक है। तो उसके दुकान में एक लड़का काम कर रहा था जो बहुत तकलीफ़ में था, कमिटमेंट थे, सब चीज़ था, लेकिन वहाँ के कभी भी ज़िंदगी में ये सोचा होता है क्या मैं इतना तकलीफ़ में क्यों हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मतलब मैं एक चीज़ खरीद नहीं सकता हूँ। बहुत मतलब एक डिमोटिवेट था। और वो पका के रखता है, खाने के लिए जाता है, तो फिर वो चपाती गायब हो जाती है। तो तीसरे दिन भी ऐसे ही होते वक्त वो देखता है ये चपाती गायब कैसा होती है। एक चूहा एक चपाती लेके चले जाता है। तो उसने चूहे से पूछा, यार ये तो खाना मेरे हक का है, तुम क्यों लेके जा रहे हो? वो बोलता है, मेरे को जब मैं लेके जाता हूँ तो ये मेरे नसीब में लिखा हुआ है, ये चपाती मेरे लिए है बोल के। तो ऑलरेडी मेरे ज़िंदगी में इतने टेंशन्स हैं, इतने परेशानी है, इतने कमिटमेंट्स हैं, वो उसी को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। अब जो खाना मेरे पास है वो भी तो लेके जा रहा है, तो मैं कैसा खाऊंगा? तो वो उस चूहे ने बोला, इसका सबका जवाब तेरे को एक ही आदमी दे सकता है। तो उसने बताया, उसने पूछा कौन है वो आदमी? तो उसने बोला, गौतम बुद्ध। वो कहाँ मिलेंगे? तो उसने बोला, वो तो ऊपर बैठते हैं, यानी कि हिमालय में। वहाँ पे कैसा जाना है वो मेरे को नहीं पता। तुझे एक काम कर, एक जादूगर ही तेरे को बताएगा। तो वो जादूगर ढूंढने की इसमें निकल जाता है। जो बाबा रहता है, एक जादूगर बाबा, तो वो निकल जाता है जादूगर बाबा के ढूंढने के लिए। जाते 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 उसको एक जादूगर बाबा मिलते हैं। तो जादूगर बाबा से बोलता है, जादूगर बाबा, मेरे को गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे? तो उसने बताया, गौतम बुद्ध को देखने जा रहा है, तो एक काम कर, जब तू उनसे मिलेगा तो मेरी भी पूछ ले। मैं इतने सालों से तपस्या यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को स्वर्ग मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसने बताया कि हाँ, मैं ये इसका आप ही पूछ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तेरे को पार करा देता हूँ, यानी कि दूसरा जो नेक्स्ट लेवल होता है वहाँ पे तेरे को भेज देता हूँ, तो वहाँ पे जाके पूछ ले गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे। तो उसने क्या करता है, उसके पास एक छड़ी होती है, वो छड़ी घुमाता है, तो वो बंदा क्या होता है, जिसको जाना था गौतम बुद्ध के पास, वो बंदा दूसरे लेवल में चले जाता है। वहाँ पे उसको एक कछुआ मिलता है। वो कछुआ बोलता है, वो कछुए के पास जाके पूछता है, मेरे को गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे? तो कछुआ वही सवाल उसके पास पूछा, अगर तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो उसको पूछना, क्योंकि मेरे को ड्रैगन बनना है, यानी कि कछुए से ड्रैगन बनना है। वो पूछ के आप मेरे को बता दो, एक मेरा काम कर देना आप। तो उसने बोलता है, ठीक है, मैं जाके वो भी पूछ लेता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, उसने कछुए ने क्या किया, इस बंदे को उसके पीठ में बिठा के वो नदी पार करके छोड़ आता है गौतम बुद्ध के पास। अब गौतम बुद्ध के पास जाके मिलता है, तो गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं, बेटा तू मेरे पास पूछ सकता है 3 सवाल, ठीक है। तो 3 सवाल में उसने क्या किया, उसकी एक परेशानी थी, फिर एक माता जी जो उसको खाना देती थी ना, उसकी एक परेशानी थी, उसकी बेटी जो बोल नहीं पाती थी, ठीक है, उसकी बेटी जो बोल नहीं पाती थी, ठीक है, तो वो परेशानी थी। उसके बाद एक जादूगर की परेशानी थी, जो जादूगर इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, वो सुर की परेशानी थी। और उसके बाद एक कछुए की परेशानी थी, जो कछुआ आके ड्रैगन बनना चाहता था। तो इन लोगों की 3 इम्पॉर्टेंट
ये थे, तो वो बंदे उसके पास बोलना चाहता था, गौतम बुद्ध के पास। खुद की परेशानी के लिए गया था ना वो, तो उसके बोला अच्छा मेरी परेशानी तो मुश्किल नहीं है, मेरे पास तो रोज़ी है, रोटी है, चल रही है, मैं गुजार लूँगा। पहले इन 3 लोगों की हम लोग परेशानी बोलते हैं। किसकी? एक माता जी की जिसकी बेटी बोल नहीं पाती है, फर्स्ट। सेकेंड जो है जादूगर की, जिसको इतने सालों से तपस्या कर रहा है, उसको स्वर्ग में जाना है नहीं जाना है। और तीसरी जो है कछुए की। ठीक है, तो उसके बाद गौतम बुद्ध के पास वो 3 सवाल पूछता है। गौतम बुद्ध बोलते हैं बेटा, जो जादूगर के पास तू जा रहा है ना, जादूगर के पास जो छड़ी है, अगर वो छड़ी वो छोड़ देगा ना, अगर वो छड़ी छोड़ देगा तो वो उसको स्वर्ग मिल जाएगी। तो एक हल हो गया। और दूसरा जो कछुआ है ना, अगर जो कछुआ पानी में तैरना छोड़ देगा तो वो ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है, वो एक हो गया। और तीसरा जो है, जब तुम जाओगे वहाँ, कछुआ का हो गया, जादूगर का हो गया। और उसको बोलना, जब तुम वहाँ पे पहुँचोगे, वो बेटे जो माँ है जो उसकी बेटी बोल नहीं पा रही है ना, वो बोलने लगेगी। ठीक है, तो ये 3 भी हल लेके उसने निकला। वैसे ही उसने कछुए के पास गया, उसका जवाब दे दिया तो वो ड्रैगन बन जाता है। उसके बाद जादूगर के पास जाता है, जो जादूगर छड़ी छोड़ देता है, वो जादूगर छड़ी उसके पास दे देता है जो बच्चे के पास देना चाहिए था। वो बच्चे के पास दे दिया तो वो जादूगर को स्वर्ग मिल जाता है, ये छड़ी जादूगर छड़ी उसको मिल जाती है। फिर वो लेके यहाँ पे आता है बुढ़िया के पास। वो बूढ़ी माँ को बोलता है माँ, जब वो बच्चे की शादी हो जाएगी किसी लड़के के साथ तो वो बोलने लगेगी। ठीक है, तो माँ क्या बोलती है, जो माँ जिसके पास वो सुनार का बंदा सुनार की दुकान में काम करता है ना, उसी की ओनर की बेटी है वो। ठीक है, तो उसी की ओनर की बेटी है। तो माँ बोलती है तेरे से अच्छा लड़का मेरे को कहाँ मिलेगा, जो तू दूसरे की समस्या लेके गौतम बुद्ध के पास जाके पर हल लेके आया, तो तू ही मेरी बेटी से शादी कर ले। तो जब वो शादी करता है तो बच्ची बोलने लगती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो एक वेल सेटल होप बन जाता है। जो पहले गरीब था ना, जिसको खाने की तंगी थी, मतलब परेशान था बहुत, अब वो खुद के ही ओनर की बेटी से शादी कर लेता है, तो उसकी पूरी मुश्किल हल हो जाती है। ठीक है, तो बोलने का ये मतलब है, हर एक चीज़ के लिए हमको सब्र करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। पता नहीं कल हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छाई हो सकती है जो आज नहीं हो रही है। कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, कोई भी गलत फैसला नहीं उठाना है, चाहे एग्ज़ाम्स का रहने दो, चाहे ज़िंदगी की तकलीफ़ का रहने दो, कोई पैसा नहीं रहने दो। खुदकुशी एक हल नहीं होती है, सुसाइड एक हल नहीं होता है। पता नहीं कल का दिन हमारे लिए और बेहतर होगा, इसके लिए और बेहतर होगा। कभी भी इंतज़ार करना, सब्र करना, सब्र में बहुत चीज़ छुपी होती है। भगवान रहने दो, ठीक है, अल्लाह रहने दो, सब चीज़ आपको सब्र का फल मीठा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और मेरी बात ये है ना, ये बात आपको अच्छी लगी तो आके सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें आपके दोस्तों के पास, लोगों के पास, ताकि सब्र एक बहुत बड़ी नियामत की चीज़ होती है। सब्र करें ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके।